बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल राजी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी किताब हयात कुदसी में तईद व नुसरत इलाही का एक वाक़या बयान करते हुए लिखा है। मौज़ा दुदरहा में जो हमारे गांव से जानिब जनूब मगरब कोस के फ़ासले पर वाक़ है, जब मैं तबलीग के लिए जाता तो वहाँ का मुल्ला मोहम्मद आलम लोगों को मेरी बातें सुनने से रोकता और उस फतवाए कुफ़र की जो मुझ पर लगाया गया था जा बजा तशहीर करता। आखिर उसने मौज़ा मज़कूर के एक मज़बूत नौजवान जीवन खां नामी को, जिसका घराना जत्थे के लिहाज से भी गांव के तमाम ज़िम्मेदारों पर गालिब था, मेरे ख़िलाफ़ ऐसा भड़काया कि वो मेरे कत्ल के दरपे हो गया और मुझे पैगाम भिजवाया कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो हमारे गांव का रुख न करना, वरना पछताना पड़ेगा। मैंने जब ये पैगाम सुना तो दुआ के लिए नमाज में खड़ा हो गया और खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ की। तब अल्लाह ताला ने जीवन खां और मुल्ला मोहम्मद आलम के मुतालिक मुझे इल्हामन बताया कि तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। इस इल्काए रब्बानी के बाद मुझे दूसरे ही दिन इत्तला मिली कि जीवन खां शदीद कॉलेज में मुब्तला हो गया है और मुल्ला मोहम्मद आलम एक बद अखलाक़ी की बिना पर मस्जिद की इमामत से अलहदा कर दिया गया है। फिर कॉलेज के दौरे की वजह से जीवन खां की हालत तो यहाँ तक पहुँची कि चंद दिनों के अंदर वो कवि हैकल जवान मुश्ते इस्तखवान होकर रह गया और उसके घर वाले जब हर तरह की चाराजोई करके उसकी ज़िंदगी से मायूस हो गए तो उसने कहा कि मेरे अंदर ये वही छुरियाँ और कुल्हाड़ियाँ चल रही हैं जिनके मुतालिक मैंने मियाँ ग़ुलाम रसूल राजी की वाले को पैगाम दिया था। अगर तुम मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो खुदा के लिए उसे राज़ी करो और मेरा गुनाह मुआफ़ करवाओ, वरना कोई सूरत मेरे बचने की नहीं। आखिर उसके 9-10 रिश्तेदार बावजूद मुल्ला मोहम्मद आलम के रोकने के हमारे गांव के नंबरदार के पास आए और उसे मेरे राज़ी करने के लिए कहा। उसने जवाब दिया कि मियाँ साहब अगरचे हमारी बरादरी के आदमी हैं, मगर उनके घराने की बुज़ुर्गी की वजह से आज तक हमारा कोई फ़र्द उनकी चारपाई पर बैठने की जुर्रत नहीं करता। मैं तो डरता हूँ कि कहीं इस किस्म की बातों में उनकी कोई बेअदबी न हो जाए। आखिर वो हमारे नंबरदार को लेकर मेरे वालिद साहब मोहतरम और मेरे चचा मियाँ इल्मुद्दीन साहब और हाफिज़ निज़ामुद्दीन साहब के हमरा मेरे पास आए और अपने सरों से पगड़ियाँ उतार कर मेरे पाँव पर रख दीं और चीखें मार मार कर रोने लगे और कहने लगे, अब ये पगड़ियाँ आप हमारे सर पर रखेंगे तो हम जाएंगे, वरना ये आपके कदमों पर ही धरी रहेंगी। उनकी इस हालत को देखकर मेरे वालिद साहब और मेरे चचों ने उनको मुआफ़ करने की सिफारिश की, जिसे बिलाखिर मैं मानकर अपने बुज़ुर्गों की मायत में उन लोगों के साथ दुदरहा पहुँचा। जीवन खां ने जब मुझे आते हुए देखा तो मेरी तौबा कहते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और इतना रोया और चिल्लाया कि उसकी इस गिरिया उजारी से उसके तमाम घर वालों ने भी रोना और पीटना शुरू कर दिया। उस वक्त अजीब बात यह हुई कि वो जीवन खां, जिसे इलाके के तबीब लाइलाज समझकर छोड़ गए थे, हमारे पहुंचते ही अफाका महसूस करने लगा और जब तक हम वहां बैठे रहे वो आराम से पड़ा रहा। मगर जब हम अपने गांव की तरफ लौटे तो फिर कुछ देर के बाद उसके दर्द व करब की वही हालत हो गई, जिसकी वजह से फिर उसके रिश्तेदारों ने मुझे बुलाने के लिए आदमी भेजा और मैं वालिद साहब और अपने चचों के फरमाने पर उस आदमी के हमरा जीवन खां के घर चला आया। यहाँ पहुँचते ही उस घर की तमाम औरतों और मर्दों ने नहायत मिन्नत व ज़ारी से मुझे कहा कि जब तक जीवन खां को सेहत न हो जाए आप हमारे घर ही तशरीफ़ रखें और अपने गांव न जाएं। उधर मुल्ला मोहम्मद आलम और उसके हमनवाओं ने जब मेरी दोबारा आमद की खबर सुनी तो जा बजा इस बात का ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि वो मरीज़ जिसे इलाके भर के अच्छे अच्छे तबीब लाइलाज बता चुके हैं और अब लबे गोर पड़ा हुआ है, ये मिर्ज़ाई उसे क्या सेहत बख्शेगा। ये बातें जब मेरे कानों में पहुँचीं तो मैंने जोश गैरत के साथ खुदा के हुजूर जीवन खां की सेहत के लिए नहायत इल्हा और तवज्जो से दुआ शुरू कर दी।
چنانچہ ابھی ہفتہ عشرہ بھی نہیں گزرا تھا کہ جیون خاں کو خدا تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اعجازی برکتوں کی وجہ سے دوبارہ زندگی عطا فرما دی اور وہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کرشمہ قدرت کا ظاہر ہونا تھا کہ اس گاؤں کے علاوہ گرد و نواح کے اکثر لوگ بھی حیرت زدہ ہو گئے اور جا بجا اس بات کا چرچا کرنے لگے کہ آخر مرزا صاحب کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کے مریدوں کی دعاؤں میں اتنا اثر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے جلالی و قہری ہاتھ نے ملا محمد عالم کو پکڑا اور اس کی روح سیاہی اور رسوائی کے بعد اسے ایسے بھیانک مرض میں مبتلا کیا کہ اس کے جسم کا آدھا طولانی حصہ بالکل سیاہ ہو گیا اور وہ اسی مرض میں اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ حیات قدسی صفحہ 25 تا 27 کمپوزڈ ایڈیشن۔